फ्रेंड्स, दही, गुड़, बेसन ये तीनों चीज़ें हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं और इससे बने फर्टिलाइज़र का यदि आप अपने प्लांट पर उपयोग कर लेते हैं तो पूरी गर्मियों में पौधे आपके हरे भरे रहेंगे। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो पौधा बहुत अच्छी संख्या में फूल देगा, साथ ही फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि पौधे में फूल तो आते हैं लेकिन इक्का दुक्का आते हैं या फिर बहुत ही छोटी साइज़ के आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप करें, आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक गर्मियों का खास फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने से पहले अपने पौधों पर, जिस पर मैंने लास्ट टाइम इसका यूज़ किया था, रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये देखिए, मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, कटिंग से मैंने ग्रो किया था। इसमें ग्रोथ तो ठीक ठाक हो रही थी लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। छोटा सा ही पौधा है लेकिन फूलों से पूरी तरह से भर गया है, पत्तियों पर चमक है। प्लांट में यदि समस्या है कि पौधे पत्तियां लगातार पीली करके गिरा रहे हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने गुलाब कटिंग से ग्रो किया था और कटिंग पूरी तरह से सही ग्रोथ भी नहीं ले पाई और उसमें देखिए कितने बड़े साइज़ का फूल लगा है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग है। इसी महीने में मैंने इसको लगाया था और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हरी भरी रहेंगी, पत्तियों पर चमक रहेगी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्व हैं। टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं आपने और टमाटर लगने से पहले ही फूल गिर जाता है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। फूल पूरी तरह से टमाटर में कन्वर्ट हो सकेंगे, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है पौधे को अच्छी ग्रोथ देने के साथ साथ प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसमें मैंने इस तरह की चीज़ें उपयोग करी हैं जो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करती हैं, साथ ही मिट्टी में नमी बनाकर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। आपको लेना है एक जार और सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी बेसन का। बेसन नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो मैंने 4 छोटा चम्मच इसमें बेसन ले लिया है। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये सारी मात्रा बताने वाली हूँ। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लीटर हमें इसमें पानी डाल देना है। उसके बाद यूज़ करना है गुड़। यदि आपके पास पुराना गुड़ है तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो भी गुड़ है आप उसको ले सकते हैं। गुड़ में भी आयरन, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। पौधे को पोषक तत्व तो देता ही है, साथ ही मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज कर देता है। तो हमें ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप गुड़ को थोड़ा सा पीस लें और पीसकर पाउडर बना लें और उसमें हमें 1 छोटा चम्मच गुड़ का पाउडर ले लेना है। इसको भी आप इसी में डाल दें। आपको यदि डाउट हो कि गुड़ से चींटियाँ लग जाती हैं तो फ्रेंड्स आप सीधा कच्चा गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो चींटियाँ लगेंगी। यदि आप इस तरह से फर्मेंट होने के बाद गुड़ का यूज़ करेंगे तो पौधे को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और किसी तरह की चींटियाँ या फंगस प्लांट की मिट्टी में नहीं लगेगा। अगला जो मैं चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है दही। आपको 2 से 3 दिन पुराना दही लेना है, हल्का सा खट्टा हो जाए उसका यूज़ करना है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ में ये भी प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। यदि आपके प्लांट की मिट्टी खराब हो गई है और पौधा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, इससे मिट्टी उपजाऊ बनेगी। तो आपको ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करना है। 1 से 2 चम्मच आप दही ले सकते हैं। तो दही को अच्छी तरह से फेंट लें और उसमें 2 छोटा चम्मच दही डाल दें। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और फर्मेंट करने के लिए कम से कम 3 दिन के लिए रखना है। तो आप ढककर इसे सेमी शेड एरिया में रख दें।
एयर टाइट ढक्कन नहीं लगाना है और रोज़ एक बार हमें इसे ढक्कन खोलकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 3 दिन बाद फिर हम इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसे अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, पौधे पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में यूज़ करना है। जिस दिन आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, प्लांट की मिट्टी की 1 दिन पहले गुड़ाई कर दें और उसमें पानी ना डालें। कहने का मतलब आपको ड्राई मिट्टी में ही इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का लेंगे उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। तो मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें मैं फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। आप छोटे बड़े सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमेशा ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी दूसरे फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय 15 दिन का अंतराल ज़रूर रखें। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से सभी पौधों में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अभी गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक